बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी विश्व भर के बौद्धों और आध्यात्मवादियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। लुम्बिनी को 1997 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व में दक्षिणी नेपाल के तराई मैदानों में स्थित पवित्र लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था, जिसका प्रमाण मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित स्तंभ पर अंकित शिलालेख से मिलता है। लुम्बिनी विश्व के महान धर्मों में से एक का सबसे पवित्र स्थान है और इसके अवशेषों में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से ही बुद्ध तीर्थ केंद्रों की प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण प्रमाण मिलते हैं। पुरातत्व संरक्षण क्षेत्र में स्थित संरचनाओं के परिसर में शाक्य तालाब, माया देवी मंदिर के अवशेष शामिल हैं, जिनमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान शताब्दी तक की ईंटों से बनी संरचनाएं और पालिका लिपि में ब्राह्मी शिलालेख वाला बलुआ पत्थर का अशोक स्तंभ शामिल है। इसके अतिरिक्त 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी ईसा तक के बौद्ध विहारों और 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 15वीं शताब्दी ईस्वी तक के बौद्ध स्तूपों के उत्खनन अवशेष भी मौजूद है। इस स्थल को अब एक बौद्ध तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जहां भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े पुरातात्विक अवशेष एक प्रमुख आकर्षण हैं। नेपाल के रूपन्देही जिले में स्थित लुम्बिनी एक शहर है। आइए जानते हैं लुम्बिनी के कुछ सबसे उल्लेखनीय स्थानों के बारे में। सबसे पहले माया देवी मंदिर। लुम्बिनी में समस्त आध्यात्मिक का केंद्र बुद्ध के जन्मस्थल के आसपास ही केंद्रित है, जो माया देवी मंदिर के स्थान पर स्थित है। उसके जन्म स्थान को एक कांच के आवरण में जड़े एक स्मारक पत्थर से चिन्हित किया गया है और उसके ऊपर माया देवी द्वारा बुद्ध को जन्म देने की एक बलुआ पत्थर की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें इंद्र और ब्रह्मा देवता देख रहे हैं। बुद्ध के जन्म स्थान के स्मारक पत्थर के चारों ओर हमेशा भक्तों की भीड़ लगी रहती है, जो प्रार्थना करते हैं। यह एक आम प्रथा है कि श्रद्धालु सौभाग्य की कामना में उस क्षेत्र के खंडहरों में सिक्के फेंकते हैं। माया देवी मंदिर परिसर में बोधि वृक्ष भी स्थित है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने माया देवी को उनकी यात्राओं के बाद विश्राम दिया था। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। इसी के बगल में स्थित पुष्करनी तालाब के बारे में माना जाता है कि प्रसव पीड़ा के दौरान उन्होंने इस जल में स्नान किया था और यहीं पर बुद्ध ने अपना पहला स्नान किया था। इसके बाद दूसरा स्थान है अशोक स्तंभ। लुम्बिनी के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा अशोक स्तंभ है, जिसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने करवाया था। उन्होंने समृद्ध लुम्बिनी गांव का दौरा किया था और बुद्ध धर्म को अपनाया था। स्तंभ चारों स्तूपों से घिरा हुआ है और कभी इसके ऊपर घोड़े की मूर्ति थी, जो वर्षों के दौरान खंडहरों में तब्दील हो जाने के कारण आज मुश्किल से ही दिखाई देती है। अब इसके ऊपर एक गोलाकार डिस्क है, जो अवशेष को सुरक्षित रखती है। स्तंभ पर अंकित शिलालेख को अपनी तरह का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है, जिसमें अशोक की लुम्बिनी यात्रा और बुद्ध की जन्मभूमि माने जाने वाले इस गांव के महत्व पर उनके द्वारा दिए गए जोर का वर्णन है। अशोक स्तंभ का समृद्ध इतिहास और बौद्ध स्थलों पर इसका आध्यात्मिक प्रभाव इसे एक ऐसा स्थल बनाता है जिसे देखना नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद म्यांमार स्वर्ण मंदिर। लुम्बिनी मठ क्षेत्र में स्थित म्यांमार मंदिर को परिसर के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक माना जाता है। यह एक प्रभावशाली संरचना है जिसमें 3 प्रार्थना कक्ष है, जिनमें से एक के ऊपर मक्के के भुट्टे के आकार का एक शिखर है, जिसे बगान के मंदिरों में शैली में बनवाया गया था। लोकमणि पुला पगोड़ा मंदिर परिसर के भीतर
स्थित एक स्वर्ण स्तूप है जो बर्मी वास्तुकला शैली से मिलता जुलता है और म्यांमार मंदिर के साथ मिलकर एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बाद विश्व शांति पगोड़ा लुम्बिनी के प्रमुख आकर्षणों में से एक विश्व शांति पगोड़ा को जापान शांति स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 2001 में जापानियों द्वारा बुद्ध और उनकी शिक्षाओं की भूमि में एक ऐतिहासिक स्थल के निर्माण के माध्यम से शांति के विचार को फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। साफ मौसम में यह चमकीला सफ़ेद पगोड़ा बेहद खूबसूरत दिखता है। अंदर बुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा है जो उनके जन्म के समय की मुद्रा में है। स्तूप के भीतर अन्य प्रतिमाएं उनके जीवन काल के उनकी विभिन्न मुद्राओं को दर्शाती है। उसके बाद धर्म स्वामी महाराज बुद्ध विहार तिब्बती गोपा की शैली में निर्मित यह मठ राजा योग्या त्रिचेन रिंगबोचे द्वारा बनवाया गया था और बौद्ध धर्म के साक्यपा संप्रदाय से संबंधित है। यह ध्यान के लिए एक अद्भुत स्थान है। इसके बाद कोराई मठ भी देखने लायक है। डेसुंग शाका सा के नाम से भी जाना जाने वाला कोराई शैली का यह अद्भुत वास्तुशिल्प कोराई बुद्ध भिक्षुओं के जीवन की झलक पाने का एक आदर्श स्रोत है। इसके बाद कंबोडिया मठ कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोर वाट के वास्तुशिल्प डिजाइन से प्रेरित यह मठ एक जीवंत और मनमोहक संरचना है जिसकी मुख्य विशेषता इसकी बाहरी वर्गाकार रेलिंग है जिसके ऊपर चारों ओर 50 मीटर लंबे हरे रंग के 4 सांप बने हुए हैं और सुंदर जटिल पैटर्न्स हैं जो मठ की दीवारों की बाहर सतह को ढकते हैं। उसके बाद शाश्वत शांति की लौ सेंट्रल कैनाल के नौका विहार के कराने का विकल्प चुनते समय नहर के दक्षिणी छोर पर स्थित शाश्वत लौ पर नज़र रखें जो अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के सम्मान में 1986 से जल रही है। यह एक प्रतिष्ठित छवि है जो दुनिया में शांति और सद्भाव बनाए रखने के प्रयासों का प्रतीक है। यदि यह खूबसूरत स्थान आपको देखना हो तो आप हवाई जहाज द्वारा, ट्रेन द्वारा और सड़क मार्ग द्वारा जा सकते हैं। आप प्लेन से लुम्बिनी से 22 किलोमीटर पर भैरहवा एयरपोर्ट उपलब्ध है जहां से काठमांडू के लिए हवाई यात्रा की जा सकती है। ट्रेन द्वारा लुम्बिनी जाने के लिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक है। सड़क मार्ग द्वारा लुम्बिनी जाने के लिए गोरखपुर से सनौली और भैरवा के लिए बस टैक्सी सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फर्दर ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।